नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। ईरान और इजराइल के बीच जो जंग छिड़ी है उसका सारा मलबा अब हमारी और आपकी जेब पर गिरना शुरू हो गया है। आज से सरकारी तेल कंपनियां IOC, HPCL, BPCL इन सभी ने गैस के दाम बढ़ाकर आम आदमी को जोरदार झटका दिया है। अगर आप बाहर खाना खाते हैं या छोटा मोटा ढाबा चलाते हैं तो जान लीजिए कि 19 किलो वाला जो बड़ा कमर्शियल सिलेंडर होता है उसके दाम काफी बढ़ा दिए गए हैं और अब होटल और रेस्टोरेंट में खाना खाना महंगा हो गया है। कुछ चैनल शायद आपको ये बताएं कि सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़े हैं और जो घरेलू सिलेंडर 14.5 किलो वाला इस्तेमाल होता था वो उसके दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। उसकी कीमत में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन आप लोग याद रखिए कि इससे पहले भी 7 मार्च को घरेलू सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ाए जा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि कंपनियां ये कह रही हैं कि बाहर देशों में युद्ध चल रहा है, तेल और गैस की सप्लाई में दिक्कत आ रही है, इसलिए मजबूरी में दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। दूसरी ओर सरकार कह रही है कि सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। ये जो 1 अप्रैल से गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं ये कोई साधारण बात नहीं है, ये सीधा सीधा आम आदमी की जेब पर हमला है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि वार कहां किया गया है, बड़े लोगों पर नहीं, सीधे मजदूर और गरीब लोगों पर। देखिए, कहने वाले कह सकते हैं कि 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ है, ठीक, वो होटल वाले बिजनेस वाले लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या जब आप लोग बाहर खाना खाएंगे, किसी होटल या रेस्टोरेंट में बैठेंगे तो क्या इसका असर आपके बिल पर नहीं पड़ेगा? वहीं इस बीच असली खेल जो हुआ है वो 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर्स के साथ हुआ है। उसके दाम 51 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, अब वो 549 रुपीज में आप लोगों को मिलेगा। और ये वही सिलेंडर है जिससे शहरों में रहने वाला मजदूर, दिहाड़ी करने वाले लोग, छोटा काम करने वाला आदमी अपना खाना बनाता है। सरकार कहती है घरेलू सिलेंडर के दाम नहीं बढ़े, लेकिन सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि घरेलू सिलेंडर जो होते हैं वो ज्यादातर जो शहरों के अंदर रहने वाले लोग होते हैं, जो बाहर से आए हुए लोग होते हैं, उनको मिलना वैसे भी मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आपको कोई भी घरेलू सिलेंडर चाहिए तो उसके लिए आपको बहुत सारे वेरिफिकेशंस कराने पड़ते हैं, जैसे आधार, एड्रेस प्रूफ, टाइम, सब कुछ। मतलब आप समझ सकते हैं कि इसकी भी एक प्रोसेस होती है। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, छोटा सिलेंडर ले लेते हैं, लेकिन अब सरकार ने वही छोटे सिलेंडर के भी दाम बढ़ा दिए हैं। और ऊपर से अभी जिस तरीके से गैस को लेकर मारामारी चल रही है उसमें भी कई सिलेंडर्स ब्लैक में बिक रहे हैं। खुलेआम 549 वाला सिलेंडर आपको 700 से 800 रुपीज में मिल रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस वक्त सब कुछ अस्त व्यस्त चल रहा है। सरकार कह रही है सब कुछ ठीक है, आप लोग घबराइए मत, लेकिन जमीन पर कुछ भी ठीक नजर नहीं आ रहा। और अब तक तो सिर्फ रसोई का सिलेंडर महंगा हुआ था, अब कमर्शियल गैस सिलेंडर्स के दाम बढ़ा दिए गए थे। वहीं अब पेट्रोल डीजल ने भी तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। इंडियन ऑयल ने प्रीमियम पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। दिल्ली में अब 100 ऑक्टेन वाला महंगा पेट्रोल जो 149 रुपीज में मिलता था वो अब 160 रुपीज का हो गया है। और एक्स्ट्रा ग्रीन वाले प्रीमियम डीजल की कीमत भी 1.5-2 रुपए बढ़ा दी गई है। सिर्फ इंडियन ऑयल ही नहीं, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इन सभी लोगों ने रेट्स को बढ़ा दिया है। यानी अगर आप अपनी गाड़ी को बढ़िया रखना चाहते हैं, उसके लिए आप प्रीमियम फ्यूल डलवाते हैं, तो उसके लिए भी अब आपको ज्यादा पैसे देने होंगे और इसका असर सिर्फ आपकी कार तक ही सीमित नहीं रहेगा। तो यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पेट्रोल, फ्यूल, इन सभी चीजों के दाम जो है वो किसी न किसी तरीके से बढ़ रहे हैं और इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ रहा है। अब इन तमाम चीजों को लेकर जो है कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जो कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं, छोटे सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं, उस पर कई राजनीतिक प्रतिक्रियाओं में क्या कुछ कहा जा रहा है, जरा सुनिए। सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी गई है 195 रुपया और डोमेस्टिक सिलेंडर में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, क्या कहेंगे? कमर्शियल सिलेंडर का बढ़ोतरी हो गई, लेकिन आपको याद दिला दूं कि इवन डोमेस्टिक सिलेंडर की भी 60 रुपीज़ से बढ़ोतरी हो गई थी जब ये युद्ध शुरू हुआ, तभी पहली बार। हम पहले दिन से बोल रहे हैं और हमारे नेता राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। कल उन्होंने केरला में भी बोला कि बहुत बड़ा भूचाल आना है, उसके माध्यम से अनेक प्रश्न तैयार होंगे। उसमें से अभी एक प्रश्न गैस का है और वो हमारे पूरे घर तक जब पहुँच जाता है, ख़ासतौर पे महिलाओं को। होटल्स बंद हो रहे हैं, होटल में खाना नहीं मिल रहा है, कैंटीन्स बंद हो रहे हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ करना चाहिए। थैंक यू।
और जिस तरह से राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप जानते हैं, हमसे बेहतर जानते हैं क्या हो रहा है, सीधे सीधे पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं केरला में। बिल्कुल सब जानते हैं ही इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड, पीएम इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड, सब हमें सबको पता है। सर कमर्शियल एलपीजी का जो प्राइस है वो बढ़ गया है, क्या कहेंगे? लगातार जो वैश्विक चुनौतियां हैं उस मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी फेल हो रही है, देश को महंगाई की आग में झोंक देने का काम कर रही है। इस वैश्विक समस्या से निपटने का कोई ठोस रोड मैप नहीं है। सड़क से लेकर के सदन तक केवल कोरी बयानबाजी सरकार की चल रही है। आम जनता इस महंगाई से जूझने को मजबूर हो रही है। एलपीजी की कमर्शियल पहले भी आपने कीमत बढ़ाई थी, फिर बढ़ाई, फ्यूल की एयर एविएशन में भी कीमतें बढ़ रही हैं, किराया बढ़ेगा, आगे आने वाले दिनों में और महंगाई बढ़ने जा रही है, जिससे आम जनमानस को त्रासदी झेलनी पड़ेगी। बीजेपी मौज में रहेगी। मैं यही सवाल पहले दिन से पूछ रहा हूँ। जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में न्यूनतम स्तर पर चला गया था पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उस समय मलाई खा गए सरकार, एक्साइज बढ़ा दिया, टैक्स नहीं किया। अब ये तो आपदा में अवसर ढूंढने वाली सरकार है, अभी आपदा आया है, इसका अवसर के रूप में इस्तेमाल करेंगी। और सेंसस आज से शुरू हो गया, डिजिटल सेंसस की शुरुआत हो गई है आज से। डिजिटल सेंसस की शुरुआत होगी, उससे ज़्यादा जरूरी है कि देश के सेंसस का हाल क्या है। सर कमर्शियल एलपीजी के जो प्राइस हैं वो देखिए, अभी तक जनता की जो जरूरत की चीजें हैं वो सप्लाई है और घरेलू सिलेंडर में या गैस में किसी प्रकार का कोई वृद्धि नहीं है। लेकिन जो कॉमर्शियल गैस है उसमें भी आंशिक ही कहेंगे हम इसको, क्योंकि पूरी दुनिया में जिस प्रकार से गैस के मूल्यों में और पेट्रोल डीजल के मूल्यों में कई गुना वृद्धि हुई है, भारत में अभी उसका जो दुष्प्रभाव होना चाहिए वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ की जनता के प्रति जवाबदेही का भाव लेते हुए केंद्र सरकार ने बहुत सारे नियोजन किए हैं कि सप्लाई व्यवस्था ना बाधित हो और जो मूल्य है वो एकदम से बढ़ने ना पाए। अभी सरकार ने छूट भी दी थी डीजल और पेट्रोल पर, तो मैं कह सकता हूं कि सरकार सतर्क भी है और चिंतित भी है। गवर्नमेंट तो कह रही कोई कमी नहीं, गवर्नमेंट कह रही ना गैस की कमी है, ना पेट्रोल की कमी है, ना डीजल की कमी है, ना किसी तरह के फ्यूल की कमी है। और पेट्रोल पंप बंद होते चले जा रहे हैं, होटल बंद हो गए हैं, कोयले पे दोबारा आ गए, अनुमति लेनी पड़ रही है दिल्ली में कोयला से भट्टी चलाने की, खाना पीना के लिए दिक्कत हो रही है, लोग शहर छोड़ के पलायन करने लगे। गुजरात और महाराष्ट्र में जो बिहार के लोग काम कर रहे हैं वे वहाँ से पलायन करने लगे, कहाँ खाएं पिए, कोई रोज फैक्ट्रियाँ बंद होती जा रही हैं। कमर्शियल एलपीजी होती है उसके भी 195 रुपये बढ़ा दिए हैं पहले। अभी इंतजार करो इन चुनावों के बाद, इस गवर्नमेंट की फंक्शनिंग आप लोग हमेशा देखते रहे। चुनाव खत्म हुआ और एकदम खजाना अपना भरने के लिए, जनता को लूटने के लिए ये करते ना, वही करें। 16, 17, 18 हो सकता है कि स्पेशल सेशन हो जाए विमेन रिजर्वेशन में, जो अमेंडमेंट करने हैं सरकार को उसको लेकर। अमेंडमेंट 2/3 बहुमत से होता है, अगर गवर्नमेंट इस हैसियत में होगी कि अमेंडमेंट करा लेगी तो अमेंडमेंट हो जाए। तो बहरहाल इन बढ़े हुए दामों पर आप लोग क्या कुछ कहेंगे, नीचे के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।